जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घेर वेदना हो रही थी। यह को क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे। मेरे ना रहने से इनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे प्रसन्नचित्त रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना इन्हें बुरा क्यों लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध में कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे पितृ स्नेह से क्यों वंचित रखना चाहती है? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे एक अंगल भर भूमि भी देना नहीं चाहती? आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृत्त की छाया में बैठे नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से इसे निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण देगा, इसके पहले कि उनका क्या हित करे? उसे चाहिए कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, पर उनके हृदय का शूल ना बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझे उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस पिता ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने मेरे हृदय से बाहर निकाल दिया। हम सब अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी पर लोग सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले से ही इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या कहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं है? क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसा पशु भी आदमी को मगाफिल का पर चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी कि खाना खाने के उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः काल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपए की जरूरत तो नहीं है, इसलिए यह 160 रुपए की घड़ी मंगवाई गई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? वह कह सकती थी कि इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो मुझ पर कर सकती है। पहली बार इन्होंने मुझे मुक्त पर अभिमान चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए न कि यह पिता की नजरों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी निकाल लेता। नौकरियों की कोठरियों में जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अभी सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ रहना बेहाई है। अब यह मेरा घर नहीं है। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यही खेला हूँ, पर यह अब मेरा घर नहीं है। पिताजी अब मेरे पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के साथ स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाथ अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों माते स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार बैठता, मानो वो खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ था। वह आत्मभानी था, साहसी था, पर अब तक के सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय के अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने पर गए हुए थे। 2 बार गहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझलाकर कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम करने के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोले, बहू जी, वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आवेंगे क्यों नहीं? जाकर कह दो, ठंडा हुआ जाता है खाना, 2 ही 4 को और खा ले।
मेहरी, मैं तो कह कह के हार गई पर अब नहीं आते। निर्मला, तूने जहाँ यह कहा कि वो वहाँ बैठी हुई है। मेहरी, नहीं बहू जी, मैंने यह तो नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर यही कह देना कि वो बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम ना खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भुट्टी, ना जाने अब और कहीं चली जाए, ना आवे गोद में उठा लेना। भुट्टी नाक सिकोड़े भौं सिकोड़ के एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई। फिर वह ठिठक गई और भुट्टी से बोली, रो रहे हैं तो तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं। भुट्टी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं, वह रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं, माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, हाय कैसे समझाऊं, यह तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल से समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार का सचरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी मनसाराम का स्वाद दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहस वदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उसे छिपाना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ कह न सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन को झुंझलाती, मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है, क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर ऐसी बातों से इतनी भयानक है परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप करूं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं ही इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खा खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारे अकेले भूखा पड़ा है, उस पर भी मुंह झूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है, जितना वह खाता है उतना तो 2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र था उसी को बनाने में उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा तो वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था, मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देख मालकर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर से झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा और उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर वह अंधेरे में पहचान न सका, चौंक कर बोला, कौन। निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ, भोजन करने क्यों नहीं चल रही, कितनी रात गई। मनसाराम ने मुंह कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भुट्टी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को तो कुछ खाया नहीं था, भूख क्यों नहीं लगी। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवारों को हटाकर कमरे में चली भर पाई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो भी मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही और खा लेना, क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो। मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी तक इसने भी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। या स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है, या ईर्ष्या और अमंगल की मायावाणी मूर्ति। इसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाया आया करती थी। वह जब तक ना जाता था वह वहां से उठती न थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी है, तो कभी खाया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, या तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी। क्या विमाता का नाता होने से मैं ऐसी स्वार्थीन हो जाऊंगी। सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी की खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ, इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वो पहले ही खाए दिया करे।